Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. तो आज की हमारी फर्स्ट क्लास का टॉपिक है कि SCR क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, SCR क्या होता है। ऑप्शन ए कंडक्टर, ऑप्शन बी इंसुलेटर और ऑप्शन सी सेमीकंडक्टर, ऑप्शन डी है नन ऑफ दैम। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेमीकंडक्टर। SCR जो है वो सेमीकंडक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थायरिस्टर का आविष्कार किस सन में हुआ था। तो थायरिस्टर का आविष्कार जो हुआ था, ए ऑप्शन है 1938, 1952, बी है 1957 और डी है 1972। तो फ्रेंड थायरिस्टर का आविष्कार जो हुआ था वो हुआ था 1957 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SCR का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए स्विच कंट्रोल रिले, ऑप्शन बी सेमीकंडक्टर कंट्रोल रिले, ऑप्शन सी सिलिकॉन सर्किट रेक्टिफायर, ऑप्शन डी सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, मतलब जो करेक्ट आंसर है वो है सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रायक कितने परतों वाली डिवाइस है। तो इसमें हमें बताना है कि ट्रायक में जो है वो कितनी लेयर्स होती हैं। तो ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 2। तो ट्रायक में जो है वो 5 लेयर होती हैं और ये जो है 5 लेयर वाली और 3 टर्मिनल वाली डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 5, ट्रायक की क्षमता कितनी होती है। ऑप्शन ए 30 एम्पियर, ऑप्शन बी 25 एम्पियर, ऑप्शन सी 35 एम्पियर, ऑप्शन डी 20 एम्पियर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 25 एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 6 है ट्रायक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसमें डिस्कस करना है कि ट्रायक है। ऑप्शन ए 2 टर्मिनल वाला एक द्विदिशक स्विच, बी है 3 टर्मिनल वाला एक द्विदिशक स्विच और सी है 2 टर्मिनल वाला एक द्विदिशक स्विच और डी है 3 टर्मिनल वाला एक द्विदिशक स्विच। तो इसको जो करेक्ट आंसर है वो है कि ट्रायक जो होता है वो 3 टर्मिनल वाला एक बाई डायरेक्शनल डिवाइस है। तो चाहे आप इसको फॉरवर्ड वाइज में वर्किंग कराएं या फिर रिवर्स वाइज में, दोनों में ये अच्छे से बहुत काम करता है। तो फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, ट्रायक आर यूजुअली ऑपरेटेड एट। मतलब ट्रायक को जो नॉर्मली हम जो ऑपरेट कौन सी फ्रिक्वेंसी पर करते हैं। ऑप्शन ए ऑल फ्रिक्वेंसी, ऑप्शन सी हाई फ्रिक्वेंसी, ऑप्शन बी पावर फ्रिक्वेंसी या फिर नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पावर फ्रिक्वेंसी। तो ट्रायक हमेशा जो है वो पावर फ्रिक्वेंसी पर ही ऑपरेटेड होता है। क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट द SCR हैज़। कि मतलब जब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट होती है SCR की, तो उस टाइम पर जो करंट और वोल्टेज में जो रहता है क्या डिफरेंस होता है, तो उसके बारे में से पूछा गया है। ऑप्शन ए है लो करंट मीडियम वोल्टेज, ऑप्शन बी लो करंट लार्ज वोल्टेज, ऑप्शन सी मीडियम करंट लार्ज वोल्टेज, ऑप्शन डी लार्ज करंट लार्ज वोल्टेज। तो इसको जो करेक्ट आंसर है वो है कि उस टाइम पर जब भी आपका फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट होती है तो उस टाइम पर SCR में लो करंट होती है और लार्ज वोल्टेज होती है। क्वेश्चन नंबर 9, एक SCR के परिपथ के बंद करने को किस समय के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो फ्रेंड्स आपने अगर प्रीवियस वाली वीडियोस अगर देखी हैं तो आपको एक वर्ड याद होगा ट्रिगरिंग और एक था कम्यूटेशन। ठीक है। तो जो ट्रिगरिंग का था उसका वो मतलब था, ट्रिगरिंग का मतलब होता है कि SCR को टर्न ऑन करना। कि हम जो भी काफ़ी सारे मेथड यूज़ करते हैं SCR को टर्न ऑन करने के लिए, तो वो कहलाते हैं ट्रिगर मेथड। और अगर SCR को ऑफ़ करना है, ऑफ़ करने के लिए यूज़ किया जाता है कम्यूटेशन। ठीक है। तो बेसिकली कम्यूटेशन जो होते हैं 2 टाइप से होते हैं। एक तो होता है नेचुरली कम्यूटेशन और एक होता है फोर्स कम्यूटेशन। फिर फोर्स कम्यूटेशन भी फर्दर पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। तो आपको याद है कि जहाँ कम्यूटेशन की बात आ रही है तो मतलब है हमें SCR को टर्न ऑफ करना है, मतलब बंद करना है। और ट्रिगरिंग की बात की अगर नाम आ रहा है तो दैट मीन्स हमें उसको SCR को टर्न ऑन करना है। तो क्वेश्चन है कि SCR के परिपथ के बंद करने को किस समय के रूप में परिभाषित किया। तो बंद करना है दैट मीन्स हमें क्या करना होगा, कम्यूटेशन करना होगा। देखिए ए जो है वो SCR विद्युत धारा को प्रारंभ और बंद होने में, ठीक है, स्थिर होने के लिए SCR और विद्युत को आवश्यक। ऑप्शन सी SCR को कम्यूटेशन सर्किट द्वारा रिवर्स बाइस किया जाए। तो फ्रेंड ऑप्शन सी जो है इसमें वो ठीक है और डी है SCR को फॉरवर्ड बाइस करके छोड़ दें। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है कि हमें क्या करना पड़ेगा, कम्यूटेशन सर्किट के थ्रू उसको रिवर्स बाइस करके टर्न ऑफ कर देंगे।
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है कि थायरिस्टर में लैचिंग करंट IL एवं होल्डिंग करंट IH में संबंध क्या है। तो इसका जो ऑप्शंस है वो है IL इक्वल टू IH, IL इज इक्वल टू 5IH, सी है IL इज इक्वल टू 3IH और IL लगभग जो है वो 4IH के बराबर है। तो जो लगभग का साइन एक्चुअल नॉट मतलब अप्रॉक्सीमेटली का सिंबल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है IL इज इक्वल टू 3IH। अप्रॉक्सीमेट जो होती है वो IL जो अप्रॉक्सीमेट होती है वो 3IH के बराबर होती है। क्वेश्चन नंबर 11, होल्डिंग करंट फॉर एन SCR इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। तो होल्डिंग करंट क्या होती है। तो होल्डिंग करंट वो करंट होती है जिसके बिलो होते ही, सपोज दैट होल्डिंग करंट 5 एम्पियर है, 5 माइक्रो एम्पियर की अगर हम बात करें, तो जब तक 5 माइक्रो एम्पियर है तब तक हमारा क्या रहेगा, SCR ऑन रहेगा। जैसे ही 5 माइक्रो एम्पियर मतलब 4.99 भी आएगा तो वो जो है वो होल्डिंग करंट से नीचे हो गया, तो SCR जो है हमारा टर्न ऑफ हो जाएगा इस रेंज पर, ठीक है। और 5 माइक्रो एम्पियर है तो उसको मेंटेन करा हुआ है, कंटिन्यूटी बनाए रखा हुआ है, ठीक है। तो बात करते हैं, देखिए ऑप्शन ए क्या कह रहा है, द मिनिमम करंट रिक्वायर्ड फॉर टर्न ऑफ, मतलब टर्न ऑफ करने के लिए मिनिमम करंट चाहिए, तो नहीं, ये नहीं हो सकता। ऑप्शन बी, द करंट रिक्वायर्ड बिफोर एन SCR विल टर्न, तो SCR के टर्न ऑन करने के लिए चाहिए वोल्टेज, नहीं, ये भी नहीं है। द अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन कंडक्शन, ऑप्शन डी, द गेट करंट रिक्वायर्ड टू मेंटेन कंडक्शन। इसका जो ऑप्शन सी है जो है वो करेक्ट है कि इसका काम क्या है, इसको मेंटेन करना। 5 माइक्रो एम्पियर पर मेंटेन है, सपोज़ हमने यहाँ सपोज था यहाँ पर कि 5 माइक्रो एम्पियर, तो अगर जैसे ही इससे कम होगा तो वो बंद हो जाएगा। तो इसलिए इसका काम क्या है, मेंटेन कंडक्शन करते रहना, मतलब एक कंडीशन को मेंटेन बनाए रहना। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि क्वेश्चन नंबर 12, पावर डायोड का आविष्कार किस सन में हुआ था। तो पावर डायोड का जो आविष्कार हुआ था वो हुआ था 1954 में, ठीक है। तो ऑप्शन ए में देखिए क्या है 1952, ऑप्शन बी में 1954, ऑप्शन सी में 1989 और डी में 1972। जो करेक्ट आंसर है वो है 1954 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, पावर डायोड में कितने टर्मिनल होते हैं। तो पावर डायोड में कितने टर्मिनल होते हैं, 4, 3, 5, 2। तो पावर डायोड में जो है वो 2 टर्मिनल होते हैं, एनोड और कैथोड। क्वेश्चन नंबर 14 है, शॉटकी डायोड को कहते हैं। तो रिवर्स डायोड कहते हैं, जीरो डायोड कहते हैं, हॉट कैरियर डायोड कहते हैं, टनल डायोड कहते हैं। तो फ्रेंड्स, शॉटकी डायोड को जो है बोलते हैं हॉट कैरियर डायोड। तो हॉट कैरियर नाम इसका क्यों है, क्योंकि एक साइड तो इसके सेमीकंडक्टर होता है और एक साइड इसके होता है मेटल। मेटल की प्रेजेंस की वजह से वो जो है वो हॉट कैरियर डायोड कहलाता है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 15 है, UJT की फुल फॉर्म। तो UJT की फुल फॉर्म देखते हैं क्या है। ऑप्शन ए, यूनी जंक्शन टर्मिनल, ऑप्शन सी, यूनी जंक्शन 2, ऑप्शन बी, अंतरप्ट जंक्शन टर्मिनल, ऑप्शन डी, यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो इसका जो आंसर है वो है यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर। फ्रेंड्स, आपने अगर पहले वाली जो क्लासेस हैं वो अगर नहीं देखी हैं तो उनको जाकर के प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपको इनको सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। वो सबका सब वहाँ पे सारा कुछ ही कवर किया गया है। और इन वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको ये चीज़ें रिकॉल होती रहें और आपके माइंड में लंबे समय तक के लिए रहें। तो उसके लिए आपको इसको बार बार रिवाइज़ करना होगा। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। मेटल का यूज़ किया जाता है। ऑप्शन ए, ट्रायक, ऑप्शन बी, डायक, ऑप्शन सी, शॉटकी डायोड या फिर डी, पावर डायोड। तो इसको जो करेक्ट आंसर है, जो मेटल का यूज़ किया जाता है वो हमेशा शॉटकी डायोड में किया जाता है। मैंने ऊपर भी बताया था आपको कि उसमें जो है एक साइड सेमीकंडक्टर होता है और एक साइड पे हम मेटल को लगाते हैं, तो उसको बोलते हैं शॉटकी डायोड। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17, UJT में टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं UJT में? 5, 6, 4, 3। तो UJT में जो है वो 3 टर्मिनल होते हैं। 2 तो होते हैं बेस टर्मिनल होते हैं 2, और एक होता है उसमें एमीटर। तो इसलिए जो टोटल जो टर्मिनल होते हैं वो उसमें होते हैं 3 UJT में। क्वेश्चन नंबर 18, ट्रिगरिंग ऑफ SCR।
ऑप्शन ए है फॉरवर्ड ट्रिगरिंग, बी रेडिएशन ट्रिगरिंग, सी है रिवर्स ट्रिगरिंग और डी है एनोड ट्रिगरिंग। तो यहाँ पे जो ट्रिगरिंग का मतलब है वो है एससीआर को टर्न ऑन करने से। तो एससीआर को टर्न ऑन करने के लिए डिफरेंट टाइप के मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे जो मेथड यूज़ किया जा रहा है वो है रेडिएशन ट्रिगरिंग इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ना तो फॉरवर्ड ट्रिगरिंग की जाती है, ना ही रिवर्स ट्रिगरिंग की जाती है, ना ही एनोड ट्रिगरिंग की जाती है। तो ट्रिगरिंग ऑफ मेथड जो होते हैं, एक तो होता है इसमें रेडिएशन ट्रिगरिंग होती है, थर्मल ट्रिगरिंग की जाती है, डीवी ओवर डीटी ट्रिगरिंग की जाती है, गेट ट्रिगरिंग की जाती है, वोल्टेज ट्रिगरिंग की जाती है। वो सारे ट्रिगरिंग मेथड है। बट फॉरवर्ड ट्रिगरिंग, रिवर्स ट्रिगरिंग और एनोड ट्रिगरिंग ये कोई भी टाइप नहीं है ट्रिगरिंग का। बात करते हैं डायोड की, डायक की। क्वेश्चन नंबर 19, डायक क्या होता है? इसमें क्वेश्चन जो है वो ये है कि डायक क्या है? बाई डायरेक्शनल डिवाइस है, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है, या फिर कुछ भी नहीं है, ना बाई डायरेक्शनल ना यूनिडायरेक्शनल, या फिर दोनों है। तो डायक जो होता है वो बाई डायरेक्शनल डिवाइस होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, होल्डिंग एंड लैचिंग करंट नहीं होती है। तो देखिए जहाँ पर भी गेट टर्मिनल होगा वहाँ पे होल्डिंग और लैचिंग करंट की बात करी जाती है। ठीक है। जिसमें गेट टर्मिनल नहीं होगा वहाँ पे होल्डिंग और लैचिंग करंट नहीं होती है। एससीआर में गेट टर्मिनल है, ट्रैक में गेट टर्मिनल, नन ऑफ दिस तो देखते हैं बाद में। बट डायक जो है, डायक में सिर्फ 2 टर्मिनल होते हैं, एक होता है MT1 और एक होता है MT2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डायक। तो डायक एक ऐसा मतलब डिवाइस है जिसमें कि होल्डिंग और लैचिंग करंट नहीं होती है। ठीक है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है टाइप्स ऑफ पावर डायोड। तो पावर डायोड जो है वो कितने टाइप का होता है? पावर डायोड जो है बेसिकली 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है जनरल पर्पस डायोड, फास्ट रिकवरी डायोड और एक होता है शॉर्टकट डायोड। तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, ना 4 ना 6 ना 5। तो पावर डायोड के 3 टाइप्स होते हैं, 3। क्वेश्चन नंबर 22 है, अनकंट्रोल स्विच डिवाइस है। अनकंट्रोल का मतलब होता है जिसकी हम वोल्टेज और करंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, या जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, वो कहलाती है अनकंट्रोल। तो एससीआर को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, पावर ट्रांजिस्टर, डायक और पावर डायोड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो अनकंट्रोल स्विचिंग डिवाइस है, वो है यहाँ पर कि पावर डायोड। तो पावर डायोड एक ऐसी डिवाइस है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, जबकि हम डायक को भी कंट्रोल कर सकते हैं, पावर ट्रांजिस्टर को भी कंट्रोल कर सकते हैं और एससीआर को भी कंट्रोल ईजिली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 कि कंट्रोल पावर स्विच डिवाइस है। मतलब कंट्रोल का मतलब है कि यहाँ पर जो है हमें उसको वोल्टेज और करंट को उसकी कंट्रोल करना है। तो पावर डायोड जब हम ऊपर कह चुके हैं कि ये अनकंट्रोल है, तो पावर डायोड तो हो नहीं सकता। सेलेनियम थायरेक्टर, अब याद रखिएगा कि अगर जहाँ पे थायरेक्टर इज़ अ डिफरेंट थिंग, ये नहीं कि आप इसको थायरेस्टर पढ़ लो। सी नन ऑफ देम और डी है थायरेस्टर। तो फ्रेंड्स जो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो डी बिल्कुल करेक्ट है। थायरेस्टर जो है वो कंट्रोल पावर स्विचिंग डिवाइस है। इसका जहाँ पे बड़ी इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पे भी हमें मतलब लार्ज अमाउंट में करंट और वोल्टेज होती है, उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 में फोर्स कम्यूटेशन के बारे में। ठीक है। कम्यूटेशन का मतलब अभी ऊपर मैंने बताया था एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। कम्यूटेशन का मतलब होता है एससीआर को टर्न ऑफ करना। तो हमारे पास 2 मेथड होते हैं एससीआर को टर्न ऑफ करने के लिए। एक तो होता है नेचुरल कम्यूटेशन, ठीक है, या तो बाय मतलब किसी नेचुरल तरीके से ही क्या हो जाए, वो थायरिस्टर जो है अपने आप ऑन हो जाए। और दूसरा होता है फोर्स कम्यूटेशन। तो आपने अगर देखा होगा अल्टरनेटिव करंट जो होती है, तो अल्टरनेटिव करंट में हम जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है। और जो फोर्स कम्यूटेशन है, फोर्स कम्यूटेशन जो है वो उस नेचुरल कम्यूटेशन में नेचुरली तरीके से हो जाती है, जबकि फोर्स कम्यूटेशन में अपने आप नहीं होती है। तो नेचुरल कम्यूटेशन होता है जहाँ पे एसी सप्लाई होती है। ठीक है। वो क्या होती है, खुद ही एक टाइम पे 0 हो जाती है, तो उस टाइम पे नेचुरल कम्यूटेशन अकर होता है। बट फोर्स कम्यूटेशन में ही अकर नहीं होता। तो देखिए फोर्स कम्यूटेशन, लोड कम्यूटेशन, ऑक्सिलरी कम्यूटेशन, सेल्फ कम्यूटेशन और नन ऑफ देम, सॉरी नन ऑफ देम के बदले यहाँ पे होगा ऑल ऑफ देम, मतलब ऑल। तो फ्रेंड यहाँ पे जो है तीनों के तीनों जो हैं वो फोर्स कम्यूटेशन के ही एग्जाम्पल हैं। लोड कम्यूटेशन भी होता है, सेल्फ कम्यूटेशन होता है, ऑल ऑफ देम। तो ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो सारे के सारे ही हैं कि लोड कम्यूटेशन भी होता है, ऑक्सिलरी कम्यूटेशन भी होता है, सेल्फ कम्यूटेशन भी होता है। ऑल आर द पार्ट ऑफ द फोर्स कम्यूटेशन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। कम्यूटेशन होता है थायरिस्टर को ऑन करना, थायरिस्टर को टर्न ऑफ करना, थायरिस्टर को स्टेबल करना, या फिर नन ऑफ देम। तो इसका आपको पता ही चल गया होगा कि थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने को बोलते हैं
कम्यूटेशन मेथड। तो जो ऑप्शन जो यहाँ पे बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और इसको अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको टाइमली सारे नोटिफिकेशन मिल जाएं और आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो पाए। कीप लर्निंग। थैंक यू।